भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने 22 नवंबर को बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पूर्वी हिस्से में एक नए कम दबाव क्षेत्र के गठन का अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार 23 नवंबर के आसपास इस क्षेत्र में एक चक्रवाती तूफान आने की संभावना है, जिससे तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के दक्षिणी इलाकों में भारी बारिश हो सकती है। सुमात्रा तट और दक्षिण अंडमान सागर के पास चक्रवात के कारण भारी बारिश और तूफान की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के मुताबिक ये चक्रवात पश्चिमी उत्तर पश्चिम की दिशा में बढ़ेगा। अगले 2 दिनों में इसके असर से दक्षिण बंगाल की खाड़ी के कई क्षेत्रों में मौसम प्रभावित हो सकता है। कोमोरिन क्षेत्र और आसपास के निचले इलाकों में चक्रवात देखा गया है, जिससे बारिश और तेज हवाओं के चलने की संभावना है। मौसम विभाग ने 22 नवंबर को लक्षद्वीप और 22 से 25 नवंबर के बीच तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई है। इसके अलावा तमिलनाडु के कुछ इलाकों में बिजली गिरने की भी संभावना व्यक्त की गई है। 25 नवंबर तक केरल और माहे में भी यही स्थिति बनी रहेगी। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पूरे सप्ताह हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान है। इसके अलावा असम, मेघालय और पूर्वोत्तर राज्यों में भी 22 नवंबर को हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। तमिलनाडु में भारी बारिश के कारण लोगों को काफी परेशानी हो रही है। कई इलाकों में बाढ़ और जलभराव की स्थिति बन गई है। गुरुवार को थूथुकुडी में कई इलाकों में भारी बारिश हुई, जिससे राजगोपाल नगर, पुष्पा नगर, राजू नगर और अन्य शहरी क्षेत्रों में जलभराव हो गया। इन इलाकों में कई घर बारिश के पानी में डूब गए। यातायात व्यवस्था भी प्रभावित हो गई। वहीं राजधानी दिल्ली में शुक्रवार सुबह हल्के कोहरे के साथ मौसम साफ रहा, जिससे हाईवे पर वाहनों को ज्यादा परेशानी नहीं हुई। हालांकि दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी कि AQI पिछले 5 दिनों से 400 के आसपास बना हुआ है, जिससे राजधानी की हवा जहरीली हो रही है। इस खराब हवा के कारण लोगों को सांस लेने में काफी दिक्कत हो रही है। गले में खराश जैसी समस्या भी बढ़ती जा रही है। हालांकि 5 दिन पहले AQI 1000 को पार कर चुका था और अब इसमें थोड़ा सुधार है। दिल्ली में प्रदूषण के स्तर में कुछ सुधार देखने को मिला है। बृहस्पतिवार सुबह एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 से नीचे आ गया था, लेकिन फिर भी बहुत ही खराब स्तर पर बरकरार है। ये स्थिति स्वास्थ्य के लिए काफी चिंताजनक है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार गुरुवार को सुबह दिल्ली का AQI 376 था, जो बेहद खराब श्रेणी में आता है। दिल्ली के 38 प्रदूषण निगरानी केंद्रों में से 12 केंद्रों पर AQI 400 से ऊपर देखा गया। वजीरपुर में सबसे अधिक 436 और जहांगीरपुरी में 435 रिकॉर्ड किया गया। दिल्ली में ठंड का असर भी बढ़ गया है। गुरुवार सुबह का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच गया, जो इस सीजन में अब तक की सबसे अधिक ठंड रही। मौसम में ठंडक बढ़ने के कारण दिल्ली वासियों को सर्दी का एहसास हो रहा है। प्रदूषण के स्तर के साथ साथ स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी बढ़ रही है। हालांकि प्रदूषण में कुछ सुधार हुआ है, लेकिन हवा की खराब गुणवत्ता अभी भी दिल्ली वासियों के लिए गंभीर चिंता का विषय बनी हुई है। दिल्ली वासियों को बाहर निकलते वक्त सावधानी बरतने और मास्क पहनने की सलाह दी जा रही है। वहीं उत्तर प्रदेश में कोहरा पड़ने से लोगों को परेशानी हो रही है। आज भी कई जिलों में ठंड और कोहरे का प्रकोप रहेगा। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में कोहरे के कारण यमुना एक्सप्रेसवे पर कई एक्सीडेंट भी हो चुके हैं, इसलिए मौसम विभाग ने वाहन सावधानी से चलाने की सलाह दी है। वहीं राजस्थान में सर्दी का प्रकोप बढ़ रहा है, जिसका असर लोगों पर दिखाई दे रहा है। फतेहपुर में रात को 6.7 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया।